गए हैं, ठीक है। तो आज मैं एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, बायो का है, बायो का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। ओके, ठीक है। लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है? लाइफ प्रोसेसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि सर्वाइवल के लिए बहुत ही जरूरी होती है, ठीक है। इट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ द लाइफ। ओके, that processes which regulate and function for which is necessary for survival of our life. Survival of our life. Okay? हमारी लाइफ that processes which regulate and function for which is necessary for survival of our life. ऐसे प्रोसेसेस जो रेगुलेट करते हैं और फंक्शन करते हैं हमारी लाइफ को के लिए, जो सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी होता है, वो सारे फंक्शंस और रेगुलेशन जो होते हैं वो सब क्या आते हैं? लाइफ प्रोसेसेस में आता है, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल की बात हम करें तो कौन सा? जैसे कि हमारा रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है। रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन। अब अपना माइक बंद करिए। ओके, तो रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ये सारे प्रोसेसेस हैं जो कि हमारी लाइफ के सर्वाइवल के लिए वेरी 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 नेसेसरी होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले इस प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, न्यूट्रिशन क्या है। ओके, न्यूट्रिशन, ठीक है। दैट प्रोसेस in which we intake nutrients from food is called nutrition, ठीक है। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं अपने फूड के द्वारा, तो उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। यहाँ पर एक टर्म आया है न्यूट्रिएंट्स। व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है। जो भी हमारे फूड में जो भी जो है हमारे लिए पोषक तत्व इसकी हिंदी होती है, तो जो भी हमारे लिए जरूरी होता है, हमारी बॉडी के लिए जरूरी होता है, वो सारी चीजें जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाटर, मिनरल्स, ठीक है, विटामिन,
ये सारी चीजें क्या होती है, न्यूट्रिएंट्स होता है। ठीक है, हम सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या है? Which substances that substances which is necessary for our body and survival of our life. Survival of our life. ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा नेसेसरी होते हैं एंड सर्वाइवल, हमारे लाइफ के लिए भी, सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, वाटर, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीजें न्यूट्रिएंट्स होती हैं और इन सारी चीजों का बहुत जरूरी होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आया था, आपके पेपर में आया है कि कौन सी चीजें हमारी बॉडी में, आपको पता है कि सारी की सारी चीजें क्या होती है? ब्रेक डाउन होती है। ठीक है, ब्रेक डाउन होने पर जो भी चीजें हम इनटेक करते हैं, ब्रेक डाउन होने पर वो हमें क्या देती है? एनर्जी देती है, और उसी एनर्जी से हम अपनी एक्टिविटीज, बॉडी फंक्शन, ये सारी चीजें करते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि बताइए हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन, सबसे पहले अगर हम जो है वो भुखमरी पर बैठ जाएं या फिर हम स्ट्राइक पर चले जाएं, और वो भी ऐसी स्ट्राइक जिसमें हम बिल्कुल भी भोजन और पानी दोनों को ही छोड़ दें, तो फिर क्या होगा? ये बताइए हमारी बॉडी में सबसे पहले ब्रेक डाउन किसका होगा? ठीक है ना? तो फिर क्या था, सबसे उसमें ऑप्शन थे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। ठीक है, और ये भी था कि आप तीनों जो होता है वो साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था। अब इसके बाद आपका आंसर क्या होना चाहिए, तो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें सबसे पहले अगर ब्रेक डाउन होता है तो वो फैट का होता है। ठीक है, सबसे पहले ब्रेक डाउन फैट का, फिर देन कार्बोहाइड्रेट, एंड लास्ट, सबसे लास्ट में प्रोटीन्स का होता है। बिकॉज हमारी जो बॉडी होती है वो पूरी की पूरी बॉडी इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। तो ठीक है, तो प्रोटीन्स का सबसे लास्ट में ब्रेक डाउन होता है। तो आपका जो आंसर होगा, फर्स्ट फैट, सेकंड कार्बोहाइड्रेट एंड थर्ड प्रोटीन। ठीक है, अब देखिए मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के क्या तरीके होते हैं? फर्स्ट है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऐसे, उसमें क्या होता है कि सिंपल ऑर्गेनिज्म से हम अपने फूड को प्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल ऑर्गेनिज्म से ही हम अपने फूड को बना लेते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम खुद प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे
such type of nutrition, such nutrition in which food produces from simpler in which organism produces food from simpler molecules like water and कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रोड्यूस कर लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उस टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ये जो प्रोसेस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये प्रोसेस सनलाइट के प्रेजेंस से होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है वो सनलाइट में होता है। ऑटोट्रोफिक, ऑटो का मीन्स होता है सेल्फ और ट्रॉफिक का मतलब होता है खुद से ही न्यूट्रिशन बनाना। ठीक है ना, तो ऑटो का मतलब सेल्फ न्यूट्रिशन, जो सेल्फ मेड, ऑटोट्रोफिक में सेल्फ मेड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो सच न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस फूड, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है फूड फ्रॉम सिंपलर मॉलिक्यूल से, बहुत ही सिंपल से मॉलिक्यूल से, और जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, एग्जाम्पल इसका प्लांट्स, ऐसा केवल कौन करता है, वो सिर्फ प्लांट्स होंगे, इनके एक ही एग्जाम्पल है, वो भी प्लांट्स है। ठीक है, सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नेक्स्ट है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, हेटेरो का मीन्स होता है जो दूसरे, जो अदर्स होते हैं। ठीक है, जो अदर्स के द्वारा जो न्यूट्रिशन होता है, जो मतलब अपने न्यूट्रिशन के लिए कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है, दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दैट न्यूट्रिशन in which an organism depends on other organisms, depends on other organisms for survival of life, for survival of life। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहता है दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ। ठीक है, एग्जाम्पल इसके ह्यूमन, बैक्टीरिया, एनिमल्स, ये सब कौन से एग्जाम्पल इसके, ये सब एग्जाम्पल्स है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के।
ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमने पढ़ा है। हमने एक चीज और बताया था आपको, ये आपको पता होगा, वायरसेस के बारे में। वायरसेस के बारे में मैंने बताया था। वायरसेस क्या होता है कि जब ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर रहते हैं, जब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर रहते हैं तो ये क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। बट जैसे ही इन्हें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग बॉडी मिल जाती है तो क्या होता है कि ये एक्सेसली बहुत तेजी से इजली मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है इनमें, वायरसेस में ऐसा क्यों होता है कि जब तक ये लिविंग बॉडी नहीं मिली रहती है, ये क्या होता है, ये नॉन लिविंग जैसा बिहेव करते हैं, और लिविंग बॉडी मिलने पर ये एक मल्टीप्लाई करते हैं। बिकॉज क्या होता है, इनमें क्या होती है कि इनमें कोई भी ना ही मेम्ब्रेन होती है, ना ही कोई सेल वॉल होती है। तो ना ही मेम्ब्रेन होती है और ना ही सेल वॉल होती है। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज होती है, और वो भी क्या होता है, या तो डीएनए होता है और या तो आरएनए होता है। ठीक है। डीएनए या फिर आरएनए होता है। तो क्या है ये एक ही मटेरियल है और क्रोमोसोम्स है जो वायरसेस में होते हैं, और इन्हें सिर्फ चाहिए होती है लिविंग बॉडी। और लिविंग बॉडी मिलते ही क्या होते हैं, ये तेजी से मल्टीप्लाई करने लगते हैं, और तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं, और साथ में इनमें कोई भी बाहरी वॉल नहीं है। तो बाहरी वॉल ना होने के कारण ये नॉन लिविंग ही दिखाते हैं, अपने आप को बिहेव करते हैं। जैसे ही कोई इन्हें बॉडी मिल जाती है, ये जो है खुद से डीएनए और आरएनए खुद से मल्टीप्लाई करने लगते हैं। ओके। तो ये आप याद रखिएगा कि वायरसेस में ऐसा क्या होता है कि वे लिविंग बॉडी के बाहर नॉन लिविंग जैसा बिहेव करते हैं, और जैसे लिविंग बॉडी मिलती है ये तेजी से मल्टीप्लाई होते हैं। ओके। अब हम न्यूट्रिशन, प्लांट्स में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं। प्लांट्स में किस टाइप का न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके। अब देखिए प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में न्यूट्रिशन के लिए एक बहुत ही खास प्रोसेस होता है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है। तो यहाँ पर हम प्लांट्स में न्यूट्रिशन में आपको मेनली क्या पढ़ना है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या फिर जो प्लांट्स के जो भी प्लांट्स के ऑर्गेनिज्म है, जो भी है, वो क्या करते हैं कि सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सारी चीजों को मिला करके वो अपना फूड तैयार करते हैं। ठीक है। और उस फूड को तैयार करने में सनलाइट और क्लोरोफिल, इन दोनों, ये दोनों बहुत ही ज्यादा एसेंशियल होते हैं। ठीक है। हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इन दिस प्रोसेस, this process in which plant part, leaf produces their food from simpler organisms, simpler molecules, simpler molecules like water and carbon dioxide। ठीक है। सिंपलर मॉलिक्यूल से वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ, in the presence of chlorophyll and sunlight। chlorophyll and
सनलाइट। तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी प्लांट पार्ट, मीन्स प्लांट पार्ट कैसा होना चाहिए, ग्रीन प्लांट पार्ट, ठीक है, जो प्लांट का पार्ट हो वो क्या हो, ग्रीन हो। तो ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं अपना फूड फ्रॉम सिंपलर मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ओके, सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये अपना फूड तैयार करते हैं। ठीक है, हम इनके फूड के बारे में और इक्वेशन देखते हैं। 6CO2 plus 6H2O is equal to C6H12O6 plus 6O2। ओके, यहां पर हमें चाहिए क्लोरोफिल एंड सनलाइट, बोथ आर एसेंशियल फॉर दिस प्रोसेस। दोनों ही बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है इस प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, कौन सा फूड बनाते हैं, इस फूड का क्या नाम है, ये है कार्बोहाइड्रेट, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज। ठीक है, फॉर्मूला C6H12O6 और साथ में आपको कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है एंड ऑक्सीजन क्या होती है, वो बाहर निकलती है। ठीक है, अब आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इसमें क्या होता है, ये जो ग्लूकोज बनती है, ठीक है ना, ये जो ग्लूकोज बनती है, ये ग्लूकोज एक्चुअल में बनी किससे है, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर वाटर से बनी है। तो आपको बहुत ही क्लियरली पता चल रहा होगा, इसमें जो कार्बन है वो कहाँ से आया, वो कार्बन डाइऑक्साइड से आया। तो ये भी आप कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो गया, ग्लूकोज में रिडक्शन हो गया, बिकॉज मैंने आपको रिडक्शन पढ़ाया है फर्स्ट चैप्टर में। रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना या फिर मैंने आपको कहा था कि हाइड्रोजन का जुड़ना, ये सारी चीजें रिडक्शन होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है इन विच, ठीक है, इज दैट प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूसेस इनटू ग्लूकोज या फिर आप कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको ये भी मिल सकता है कि कार्बन जो फोटोसिंथेसिस कैसी प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर के ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बनाता है। ठीक है ना, तो फर्स्ट पॉइंट तो आपको ये मिल गया। सेकंड पॉइंट ये है कि ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन और वाटर में भी ऑक्सीजन है। तो ये वाला ऑक्सीजन मीन्स ग्लूकोज का ऑक्सीजन आपको कहाँ से मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर वाटर से। ठीक है, तो ये आप जान लीजिए कि ये जो ऑक्सीजन है ये आपको कहाँ से मिलता है, वाटर से मिलता है। ठीक है, ग्लूकोज में जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट इन ग्लूकोज इज वाटर, वाटर का ग्लूकोज है। ठीक है ना, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि वाटर इज ऑक्सीडाइजेज इनटू ग्लूकोज। वाटर क्या हो गया, वो ऑक्सीडाइज हो गया है ग्लूकोज से एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूसेस इनटू ग्लूकोज। ठीक है, दोनों ही प्रोसेसेस क्या है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेसेस है। और आप फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ, ग्लूकोज में जो कार्बन आया है वो कार्बन कहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड, दैट मीन्स carbon dioxide is reduces into carbohydrate, that is called glucose, and water is oxidizes into glucose। ठीक है, ये क्लियर हो। और साथ में कौन सी गैस निकलती है, उसके कितने मोल्स निकलते हैं, 6 मोल्स निकलते हैं, और दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन गैस। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड एंड ऑक्सीजन गैस इज एलिमिनेटेड। ठीक है, अब देखिए इसमें क्लोरोफिल का क्या काम होता है, सनलाइट का क्या काम होता है। तो हम इवेंट्स, कौन कौन सी इवेंट्स होती हैं फोटोसिंथेसिस में, उनके बारे में बात करते हैं।
Events involved in photosynthesis. Events involved in photosynthesis. फर्स्ट क्या होता है, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। सनलाइट की एनर्जी क्या होती है, वो सनलाइट की एनर्जी वो एब्जॉर्ब होती है। तो कौन करता है एब्जॉर्ब, वो कौन करता है, क्लोरोफिल करता है। ठीक है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। ठीक है, तो सबसे पहले लाइट एनर्जी को ट्रैप करने का काम कौन करता है, वो क्लोरोफिल करता है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। ओके, नेक्स्ट है, फिर ये लाइट एनर्जी क्या करती है, लाइट एनर्जी स्प्लिट water molecules into hydrogen and oxygen। ठीक है, लाइट एनर्जी अब वाटर के मॉलिक्यूल्स की आपको क्या करती है, ब्रेक कर देती है, और क्या निकलता है उससे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एंड द लाइट एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी क्या होती है, वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, उसके बाद क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को वो ट्रैप करता है। ठीक है ना, तो जो लीफ के पोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करते हैं, और उन ऑक्सीजन से, मतलब उन ऑक्सीजन से फिर रिएक्शन करने के बाद क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंड ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्शन करते हैं, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल होती है कार्बोहाइड्रेट को प्रोड्यूस करने में। इट मीन कार्बोहाइड्रेट से जो ऑक्सीजन होती है वो कहाँ से आती है, वो वाटर से आती है। ठीक है, बिकॉज वाटर पहले से ही लाइट एनर्जी लेकर के क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है। तो क्या क्या इवेंट्स होती हैं फोटोसिंथेसिस में, फर्स्ट इवेंट है, सबसे पहला काम, क्लोरोफिल सनलाइट से एनर्जी को, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। सेकंड पॉइंट है, लाइट एनर्जी वाटर में स्प्लिट हो जाती है, वाटर को स्प्लिट कर देती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और लाइट एनर्जी खुद चेंज हो जाती है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, और ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन पहले से ब्रेक हुआ रहता है, वो ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल होता है कार्बोहाइड्रेट को प्रोड्यूस करने में विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो जो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है, मींस प्लांट्स में न्यूट्रिशन होता है, उसका जो एकमात्र जो रीजन होता है, उसका क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है।
ठीक है। पर न्यूट्रिशन एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन के उसके बहुत सारे रीजन होते हैं, एनिमल्स में न्यूट्रिशन के लिए बहुत सारे बड़े बड़े मेथड्स होते हैं और उसके बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। फर्स्टली उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं न्यूट्रिशन के लिए। जैसे हमारे सबसे पहले स्टार्टिंग जो होता है वो न्यूट्रिशन का, वो कहाँ से होता है, माउथ से होता है। माउथ में कई पार्ट्स होते हैं, माउथ पार्ट्स होते हैं जिसमें टीथ, टंग, ठीक है, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट जो होता है वो हमारी नोज से कैसे अलग होता है, उसमें फेरिंग्स होते हैं, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ठीक है ना। तो आपको ये सारे पार्ट, सबसे पहले माउथ पार्ट आपको पढ़ना है, फेरिंग्स में लैरिंग्स, ओइसोफेगस, यहाँ तक आपको एलिमेंट्री कैनाल पढ़ाया जाता है, तो आपको वो पढ़ना है। उसके बाद की बात है, उसके बाद हम स्टमक पढ़ते हैं, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन, और फिर इंटेस्टाइन के भी दो पार्ट्स होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल्स है। तो न्यूट्रिशन में आप सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, जो बॉडी का एलिमेंट्री कैनाल है हमारे माउथ से लेकर के एक्सक्रीशन तक, मेनली जो इंटेस्टाइन है वहां तक आप पढ़ेंगे न्यूट्रिशन में, ठीक है। और उसके बाद फिर पहले ऑर्गन्स पढ़ेंगे, ऑर्गन्स के साथ में फंक्शन पढ़ते जाएंगे, और उसके बाद फिर उनके हम एक एक स्ट्रक्चर क्लियरली पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इतना आपको पढ़ना है न्यूट्रिशन में। आपका प्लांट का न्यूट्रिशन यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है ना। एनिमल का न्यूट्रिशन हम नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे, और आप इसे एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है ना।